महाकुंभ में बढ़ रही है भक्तों की भीड़। करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के चलते तीर्थ नगरों की सुरक्षा बढ़ रही है। आपको बता दें कि अयोध्या, मथुरा, काशी में भी श्रद्धालु जो है वो रुख कर रहे हैं। महाकुंभ में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगाई है और ऐसे ही श्रद्धालुओं का सिलसिला जो है वो जारी है। महाकुंभ के चलते अयोध्या, मथुरा, काशी का भी रुख लोग कर रहे हैं, श्रद्धालु कर रहे हैं। चित्रकूट और मिर्जापुर में भी भारी भीड़ इन दिनों देखने को मिल रही है। प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अधिकतर श्रद्धालुओं ने अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। इसकी वजह से कई शहरों में घंटों तक जाम की स्थिति नजर आती है। तो देखिए, महाकुंभ का आयोजन जो है वो हो रहा है और महाकुंभ में तमाम श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। अब तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, लेकिन ये सिलसिला यूं ही जारी है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जहां पवित्र डुबकी लगाने के बाद फिर अयोध्या, काशी, मिर्जापुर, चित्रकूट का भी रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई शहरों में जाम की स्थिति देखने को मिलती है। प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के पवित्र स्नान से पहले धर्म नगरी वाराणसी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। प्रतिदिन करीब 10 लाख श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसमें से 6 से 7 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन कर रहे हैं। स्टेशन हो या फिर गंगा घाट हो या फिर विश्वनाथ मंदिर, हर एक जगह पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु करीब 5 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा विश्वनाथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेश से आए श्रद्धालुओं के चेहरे पर श्रद्धा के चलते कड़ी मशक्कत के बाद शिकन भी नहीं है। तो देखिए, मथुरा के मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश की अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं। प्रयागराज कुंभ के बाद अब लोग मथुरा, वृंदावन के मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब ब्रज में होली 1.5 महीने तक मनाई जाती है। ऐसे में भक्त ब्रज की होली का आनंद लेते भी नजर आ रहे हैं। वीकेंड के दिन, शनिवार और रविवार के दिन ब्रज में भीड़ काफी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले महाकुंभ में पहुंचते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं और उसके बाद फिर तमाम श्रद्धालु मथुरा का रुख भी कर रहे हैं और भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही लंबे लंबे कतारों में लोग लग जाते हैं। महाकुंभ संगम क्षेत्र में जबरदस्त भीड़ है। सुबह से ही लाखों की संख्या में संगम स्नान के लिए लोग जुट रहे हैं। प्रसिद्ध प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर में आज सुबह से जबरदस्त भीड़ है। आप देख सकते हैं, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग जल्द से जल्द दर्शन करके यहां से निकलें। लगभग लाखों की संख्या में लोग मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन करके ये एग्जिट वाले गेट से लोग फिलहाल यहां से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर आना है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, तो मंदिर में दर्शन करने से पहले ही ये जो पूरी भीड़ है इसको व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालना होगा। और दूसरे तरफ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएं कि ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये आने जाने का रास्ता है और अभी फिलहाल सुबह का वक्त है। बहुत ज्यादा रश सुबह अभी यहाँ पर मंदिर के आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है उसने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है। लेकिन दूसरे तरफ की संगम की तरफ जो रास्ते कही जाते हैं उसमें से एक रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी भीड़ यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो सुबह का समय है और जो सारे रिकॉर्ड हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने के, वो लगातार यहाँ पर टूटते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। लोग संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अयोध्या का रुख भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोजाना 3 से 4 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी के बाद से दर्शन के समय में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले का जो समय था वो था 17 घंटे दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। 17 घंटे की बजाय 16 घंटे तक का समय तय कर दिया गया है। साथ ही भीड़ को देखते हुए यहाँ सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया गया है। तो दर्शन के समय में थोड़ा सा बदलाव, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। रोजाना
3 से 4 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामनगरी में रामलला के दर्शन करने के लिए, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हम बेंगलुरु से है, कर्नाटक से आए हैं। कुंभ में अच्छा लग रहा है, अच्छा सिस्टम है, गाइड भी अच्छा है, दर्शन भी अच्छे से हुआ। हम सब प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन बहुत अद्भुत तरीके से किए। योगी जी का बहुत बहुत हमारी तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उनको भगवान श्री रामचंद्र जी लंबे आयु दे, मोदी जी को लंबे आयु दे। हम उनके तरफ से हम उनके हेल्थ के बारे में प्रेयर किए। हम सब कर्नाटक से आए हुए हैं, बेंगलुरु से आए हुए हैं, राणे मंदिर से आए हुए हैं। हम सब बहुत खुश हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मथुरा से कन्हैया शर्मा जुड़ चुके हैं, चित्रकूट से ओमकार सिंह जुड़ चुके हैं, मिर्जापुर से राजेश, अयोध्या से प्रवेश पांडे। लेकिन सबसे पहले जो रुख है वो मथुरा का करेंगे। कन्हैया, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? भगवान श्री कृष्ण की नगरी में है। ठीक है कन्हैया, आपकी आवाज जो है वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भारी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और भगवान के दर्शन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज कन्हैया नहीं मिल पा रही। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, एक बार चित्रकूट का रुख कर लेते हैं तब तक के लिए। ओमकार जुड़े हुए हैं। ओमकार, फिलहाल चित्रकूट में आपकी मौजूदगी कहाँ है? वहां किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? आगे आपका नाम आ गया। ठीक है, ओमकार से भी संपर्क नहीं हो पाया, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक अयोध्या का रुख कर लेते हैं। प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं और भारी संख्या में अयोध्या में भी श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। प्रवेश, आपकी मौजूदगी कहाँ है अभी? वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? द्वादशी मनाई गई थी, उसके बाद जो है महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। तो जो दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि जो है पूरे विश्व से श्रद्धालु महानगरी जो है और रामनगरी दोनों जगह पहुंच रहे हैं। वही महाकुंभ में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं का सीधा रुख जो है रामनगरी हो रहा है, क्योंकि जब दूर से जो है यात्रा पे निकले हैं तो इनका साफ तौर पर हमने कई श्रद्धालुओं से बात भी किया, तो उन्होंने हमसे बताया कि जो है अगर हम महाकुंभ आए हैं तो रास्ते में पड़ रहा है, इसलिए हम लोग जो है इसी बहाने इसी रास्ते से निकल के प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो है सुबह से लाखों श्रद्धालु जो है अयोध्या पहुंचे हैं, रामनगरी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, श्रद्धालु हैं, इससे बातचीत करेंगे। दादा, क्या कहेंगे? कई पीढ़ियां बीत गई, राम जी के दर्शन नहीं पा रहे थे, लेकिन आज दर्शन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया आराम से हो रहे हैं दर्शन। हाँ, और हम लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राम मंदिर में लाखों श्रद्धालु हुए हैं, जन सैलाब हो रहा है? अयोध्या, आज की अयोध्या जो है वो भव्य है, अकल्पनीय है। और यहाँ तक कहा जाता है कि प्रयागराज भी अयोध्या में स्नान करने के लिए जाते हैं। इससे पहले तो हम लोग देखा था कि जब कार चौकों पर गोली चली तो पिताजी वगैरह हमारे कहते थे कि अब धाम में मत जाओ क्योंकि कंकाल आ गया है, निशाचरों का राज हो गया है, चुप से भजन करो। लेकिन अब आज ऐसा लग रहा है, हम लोगों ने देखा है अयोध्या को। आज अयोध्या के रोड देखो, सुरक्षा व्यवस्था देखो, ये देवी मोदी का चमत्कार है। हम तो बार बार प्रणाम कर रहे हैं योगी मोदी को, धन्य है अयोध्या का। तो देखो, जो अयोध्या श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कहीं न कहीं योगी मोदी की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिला। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से रामनगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि बन गया, भव्य राम जन्मभूमि, दर्शन के लिए सब लोग मर रहे हैं। आस्था है, आस्था के अनुसार सब लोग इतना दर्शन को नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया?
चलिए तो ठीक कहीं है, ना प्रवेश कहीं लौटेंगे जो, आपके पास। तमाम जो श्रद्धालु है वो काफी खुश हैं क्योंकि महाकुंभ तो पहुंच ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आस पास के जो भी तीर्थ स्थल है वहां पर भी जाकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ओमकार, आपके पास आते हुए आपके आसपास अगर श्रद्धालु हो उनसे बातचीत कीजिए, उनका अनुभव आप जानिए, पहुंचे हुए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाई जहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना है। मैं उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करूंगा। भाई कहाँ से आए आप लोग? चित्रकूट घूमने। कैसा लगा चित्रकूट में? क्या कोई परेशानी हुई है? यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर क्या कहेंगे? कहाँ से आना हुआ है? क्या दर्शन हुए आपके? स्नान हुआ है? बढ़िया दर्शन हो गए, बढ़िया नहा जाए। प्रयागराज से घूमते हुए यहाँ आए थे, अब जा रहे हैं। क्योंकि कुंभ स्नान करने के बाद यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए हैं। यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ के चलते चित्रकूट में श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार इजाफा होता जा रहा है। लगभग एक माह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु चित्रकूट में भी मंदाकिनी स्नान कर चुके होंगे। मैं चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के रामघाट में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदाकिनी नदी में बोटिंग का एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के धार्मिक स्थलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाकर भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। ओमकार सिंह